Hey everyone, welcome back to Jigyasu platform. This is Lovely Matha, NET GRF qualified in commerce. और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अकाउंटेंसी के प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट 4। पार्ट 1, 2 एंड 3 हम पहले ही कवर कर चुके हैं। जिन्होंने भी अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं पुरानी, पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप पहले उन वीडियो को कवर कर लीजिएगा, उसके बाद इस सेशन को एंड तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। 15 क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं। 16 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक कंपनी है अरिहंत लिमिटेड और उसकी सेलिंग प्राइस है 50 रुपीज़। अब उन्होंने कहा है कि उनकी फिक्स कॉस्ट 15,000 है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन 15,000 आपको फिक्स कॉस्ट गिवन है। वेरिएबल कॉस्ट आपको गिवन है 20 रुपी पर यूनिट। अब कंपनी कह रही है कि उसे अपनी सेलिंग प्राइस को डिक्रीज़ करना है 5 रुपये पर यूनिट से, यानी कि जो न्यू एसपी आएगा वो आएगी 45 रुपये पर यूनिट। अब आगे ये लोग कह रहे हैं कि द सेल्स वॉल्यूम नीडेड फॉर कंपनी टू ब्रेक इवन, यानी कि कंपनी चाहती है कि उसका जो बीईपी सेल्स यानी कि ब्रेक इवन सेल्स है उसमें चेंजेस ना आए। तो ऐसे में कंपनी कितनी सेल्स वॉल्यूम में यानी कि सेल्स की क्वांटिटी में चेंज करे। तो ऑप्शन आपको गिवन है इंक्रीज बाय 5,000, डिक्रीज बाय 4,500, इंक्रीज बाय 2,000 एंड नो चेंज। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। देखिए, सबसे पहले तो आपको ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वहाँ पर उन्होंने बात की है ब्रेक इवन सेल्स में चेंजेस नहीं आने चाहिए। तो पहले ब्रेक इवन सेल्स को ही आपको कैलकुलेट करना होगा, जिसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो यानी कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है बट पीवी रेशियो गिवन नहीं है, यानी कि पीवी रेशियो को कैलकुलेट करना होगा। एंड पीवी रेशो यानी कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। कंट्रीब्यूशन सेल्स में से जब आप वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देते हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाता है, यानी कि 50 रुपये जो सेल्स है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट 20 को लेस कर देंगे, डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60%, यानी कि आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो आ गया 60%। यहाँ तक क्लियर है? %60 हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो आ गया है एंड फिक्स कॉस्ट गिवन है 15,000। तो यहाँ आप फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दीजिएगा 15,000 डिवाइडेड बाय 60 एंड 100 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25,000। ये क्या आ गया आपका ब्रेक इवन सेल्स आपकी निकल के आ गई है 25,000। चलिए अब आगे क्या बोल रहा है, आप सेल्स में चेंजेस कर देते हैं 5 रुपये पर यूनिट में के हिसाब से जो है आपकी सेल्स प्राइस वो डिक्रीज हुई है, तो आपके जो न्यू सेल्स प्राइस आ गई 45 रुपीज़ आ गई। अब इसी तरह ही से कंट्रीब्यूशन में भी चेंज हो जाएगा 45 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे, आपका जो न्यू कंट्रीब्यूशन है वो आ जाएगा 25 रुपी पर यूनिट। अब जिन्होंने पहले वीडियो देखा है उन्हें एक फॉर्मूला याद होगा सेल्स वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है उसको निकालने के लिए। आप क्या करोगे, न्यू आपकी जो कंट्रीब्यूशन है उस पर ओल्ड कंट्रीब्यूशन को रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे न्यू सेलिंग प्राइस से, यानी कि जो न्यू कंट्रीब्यूशन है 25 30 पर एंड मल्टीप्लाई बाय 45। इसको कैलकुलेट करेंगे 5 टाइम 6 टाइम एंड 5 से ये कट जाएगा 9 टाइम। कैलकुलेट करेंगे 9 × 6 = 54। इस तरह से आपका जो सेल्स वॉल्यूम कितना है 54 आपकी इंक्रीज हो गई, यानी कि जो ओल्ड सेल्स थी, ओल्ड सेल्स कितनी थी 50 पर यूनिट से ये कितना इंक्रीज हो गया 4
रुपी पर यूनिट इसमें चेंजेस आ गए हैं। और जो परसेंटेज में अब निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको 4 डिवाइडेड बाय 50 जो ओल्ड सेलिंग प्राइस थी उस पर रख दिया इंटू 100। यहाँ आ गया आपका आंसर 8%। ये क्या हुआ है, पॉजिटिव है तो इंक्रीज हुआ है। सेल्स वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 8% का इंक्रीमेंट हुआ है। और यही क्वेश्चन में पूछा था, लेकिन क्वेश्चन में वॉल्यूम में आंसर पूछा है, अमाउंट में आपसे आंसर पूछा और आपका कितना निकला है, परसेंटेज में निकला है। अब परसेंटेज को अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ओल्ड आपकी ब्रेक इवन सेल्स थी जो कि हमने निकाली थी 25,000, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8% इंक्रीमेंट हुआ है ना, तो 8% से डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2000। जगह की थोड़ी कमी है, तो इस तरह से ये 2000 आपका आंसर निकल के आएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी आपको गिवन है, इंक्रीज्ड बाय 2000। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप देख लीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिन्होंने भी नेक्स्ट क्लास अपनी लास्ट क्लास देखी होगी वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। कैट, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर स्क्रीन। यहाँ आपको डेब्ट की अमाउंट दी गई है, डिबेंचर या डेब्ट जिसे कहते हैं, 220। कैश बैलेंस दिया गया है 20, यानी कि कंपनी के पास कैश 20 है। और इक्विटी शेयर, ये इक्विटी की जो अमाउंट है आपको गिवन है 300। आपसे पूछा है कंपनी का गियरिंग रेशो क्या होगा। गियरिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन ए है 75.5%, ऑप्शन बी 73.3%, ऑप्शन सी है 78% एंड ऑप्शन डी है 120%। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 73.3%। गियरिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डेब्ट, आपकी डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी, सिंपल आपका ये फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लाई बाय 100। डेब्ट गिवन है आपका 220 डिवाइडेड बाय इक्विटी 300 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ कैलकुलेट करेंगे 73.33 आपका परसेंटेज में ये आपका आंसर आ जाएगा कंपनी का गियरिंग रेशो। रेशो बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक कंपनी है जिसकी सेलिंग प्राइस है एसपी, गिवन है 5 रुपये पर यूनिट। इन ए पीरियड इफ इट प्रोड्यूस एंड सेल्स 8000 यूनिट्स, और यूनिट भी आपको गिवन है, सेल्स यूनिट 8000 यूनिट, सेल्स यूनिट या प्रोड्यूस यूनिट्स आप कह सकते हैं। इट इनकर अ लॉस ऑफ ₹5 रुपये पर यूनिट। यहाँ पर लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से कंपनी को लॉस हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कंपनी को अपनी सेल प्रोड्यूस्ड या फिर सेल्स यूनिट है वो इंक्रीज़ करनी चाहिए। और यहाँ पर गिवन है 20,000 यूनिट, न्यू यूनिट्स आपकी आ गई, रेज टू 20,000 यूनिट इंक्रीज़ करना चाहती है कंपनी। तो ऐसे में कंपनी का जो प्रॉफिट होगा वो गिवन है 4 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से कंपनी को प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी। दो कंडीशन आपके सामने गिवन है, ओल्ड यूनिट्स एंड न्यू यूनिट्स। प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, सेलिंग प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो ऐसे में वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, 9 रुपये पर यूनिट, 5 रुपये पर यूनिट, 4.5 रुपये पर यूनिट और 6 रुपीज़ पर यूनिट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 5 रुपये पर यूनिट। कैसे, पीवी रेशो का फॉर्मूला C/S तो होता ही है, बल्कि दूसरा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट में कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय सेल्स में कितना चेंज आ रहा है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। अब प्रॉफिट तो एक टाइम पीरियड पे तो आपका लॉस था और एक पर प्रॉफिट था, तो जो न्यू प्रॉफिट है वो ज़्यादा था। एक बार फिर से देख लेते हैं।
8,000 आपकी यूनिट थी और लॉस कितना हो रहा था इस पर 5 रुपये पर यूनिट, यानी कि आपका जो लॉस आ गया 40,000 का लॉस आ गया, यानी कि इसे माइनस में दिखाएंगे। और प्रॉफिट दूसरे टाइम पर प्रॉफिट क्या था 4 रुपये पर यूनिट और यूनिट्स थी 20,000। मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा 80,000 आपका प्रॉफिट। 80,000 में से 40,000 लेस करेंगे चेंज निकालने के लिए, कितना चेंज आया तो यहाँ पर माइनस करेंगे, -40,000 को माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, यानी कि 80,000 प्लस 40,000। इस तरह से आपका ये आएगा 80,000 प्लस 40,000। और यहाँ पर चेंज कितना आया, सेल्स में कितना चेंज आया है, यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 8,000 मल्टीप्लाई बाय, यहीं देख लेते हैं 8,000 को 5 रुपये पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे 40,000 और यहाँ पर 20,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे अगेन 5 रुपये पर यूनिट से, यानी कि 1 लाख। आई गेस यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, जो सेलिंग प्राइस है वो 15 रुपये पर यूनिट आपकी यहाँ पर होगी, नॉट 5 रुपये पर, ये गलत हो गया है। यहाँ पर सेल्स जो होगी 15 रुपये पर यूनिट आएगी। ऐसे में आप सेल्स की प्राइस है वो निकालेंगे 8,000 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 15 तो आएगा 1,20,000। इसी तरह 20,000 जो कि आपकी न्यू सेल्स यूनिट है उसको उसकी सेल्स प्राइस निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 लाख। 3 लाख सेल्स आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कितना चेंज आया, 3 लाख में से 1,20,000 को लेस कर दिया 1,80,000 और यहाँ पर हो गया 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आएगा 2/3, ये आ गया पीवी रेशो। 2/3 को अब यहाँ पर परसेंटेज में नहीं निकाला है मैंने, डायरेक्ट रखा है 2/3। अब देखिए पीवी रेशो का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दें, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इज इक्वल टू 2/3। यही आया है आपका आंसर। 2 कैसे आया, 3 में से सेल्स यहाँ पर गिवन है तो ये हो गया 3 में से 1 लेस किया तो 2 आ गया, सॉरी 3 में से 1 लेस किया तो आपका 2 आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ गई, वेरिएबल कॉस्ट 1/3। 1 सेल्स अगर 3 है तो वेरिएबल कॉस्ट 1 है और सेलिंग प्राइस कितनी गिवन है हमको सेलिंग प्राइस गिवन है क्वेश्चन में 15 रुपीज़ पर यूनिट, उसका 1/3 जब हम करेंगे तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ जाएगी 5 रुपये पर यूनिट। ये आ गई आपकी वेरिएबल कॉस्ट और यही आपसे पूछा गया था वेरिएबल कॉस्ट। ऑप्शन 2, यहाँ 3 कर दिया मैंने, ऑप्शन 2 है यहाँ पर 5 रुपये पर यूनिट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन नाउ। करंट रेशो आपको गिवन है 2:1। करंट रेशो का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसमें 2:1 आपको गिवन है और वर्किंग कैपिटल गिवन है 60,000। 60,000 की यहाँ पर वर्किंग कैपिटल है। अब ऐसे में कंपनी की जो करंट एसेट्स है वो क्या होगी, इजी क्वेश्चन है। 2 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन ए है 60,000, ऑप्शन बी है 1 लाख, ऑप्शन सी 1,20,000 एंड ऑप्शन डी 1,80,000। रेशो बेस्ड क्वेश्चन था,
करंट रेशो का जो फॉर्मूला होता है CR इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, और जो कि आपको दिया हुआ है 2:1, यानी कि करंट एसेट्स तो है 2 और करंट लायबिलिटीज आपको गिवन है 1। ये इस फॉर्मूले का मतलब। और दूसरा फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल का है, इज इक्वल टू करंट एसेट्स में से जब आप अपनी करंट लायबिलिटीज को घटा देते हैं तो आपके निकल के आ जाती है वर्किंग कैपिटल। अब करंट एसेट्स कितना है 2 और करंट लायबिलिटीज क्या है 1, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा। और वर्किंग कैपिटल कितना गिवन है 60,000 आपको गिवन है क्वेश्चन में, यानी कि 1 इज इक्वल टू 60,000, तो करंट लायबिलिटीज भी आपकी 60,000 होगी क्योंकि करंट लायबिलिटीज 1 ही तो है, तो 60,000 आपकी हो गई करंट लायबिलिटीज। और करंट एसेट्स कितनी होगी, इससे दोगुनी, यानी कि 1,20,000 आपकी करंट एसेट्स आ जाएगी। यही पूछा था क्वेश्चन में। दो अगर फॉर्मूले आपको याद है तो इजीली आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉक टर्नओवर रेशो इज 6 टाइम। अगेन रेशो से क्वेश्चन है, स्टॉक टर्नओवर रेशो आपको गिवन है 6 टाइम। एवरेज स्टॉक है 8,000 रुपीज़ का और सेलिंग प्राइस क्या है 25% अबव कॉस्ट। व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट इन रुपीज? 2,000, 4,000, 12,000 या फिर 10,000? तो आपको कैलकुलेट करना होगा यहाँ पर सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर रेशो, उसके बाद जीपी रेशो। 2 फॉर्मूले, अगेन 2 फॉर्मूले में आपका ये आंसर होगा। ऑप्शन 3 12,000 इसका आंसर होगा। कैसे? स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है COGS, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं गिवन है तब आप सेल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपको कॉस्ट दी है क्वेश्चन में तो आपको कॉस्ट ही लिखना है यहाँ पर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज, या फिर आपकी जो इन्वेंट्री आपको गिवन है क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग वो आपको लिखनी होगी। इन्वेंट्री या फिर स्टॉक आप कह सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं गिवन है, लेकिन यहाँ पर आपको इन्वेंट्री दी गई है, स्टॉक दिया हुआ है और स्टॉक टर्नओवर रेशो दिया हुआ है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिवाइडेड बाय COGS डिवाइडेड बाय 8,000 जो आपकी इन्वेंट्री है, स्टॉक है, डिवाइडेड इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर COGS किस तरह निकलेगा? डिवाइडेड मल्टीप्लाई बन जाएगा, उधर जाके 48,000 आपका क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि आपकी जो कॉस्ट पड़ी है गुड्स को प्रोड्यूस करने में वो आपकी हुई है 48,000। अब हमें इसका प्रॉफिट निकालना है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन है सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट, और यहाँ पर कॉस्ट हमने निकाल लिया है, कॉस्ट हमने निकाल लिया ना 48,000। अब देखिए कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या होता है? प्रॉफिट ही तो होता है भाई। मान लीजिए आपने किसी चीज़ किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने में 100 रुपये खर्च किए, तो और आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो 25% ज़्यादा है, यानी कि 100 का 25% 25 और से ज़्यादा है तो 100 में जोड़ देंगे, 125 आपकी सेल्स आ जाएगी। और तो इसमें प्रॉफिट कैसे निकालोगे? ये कॉस्ट है, ये आपका खर्चा है, ये आपकी आमदनी है, ये इनकम है, तो 25 पर 100 कॉस्ट पे ही तो प्रॉफिट निकलता है। तो 25 इनका डिफरेंस जो होगा डिवाइडेड बाय कॉस्ट इंटू 100 करेंगे, वही 25 भी आ जाएगा, यानी कि सीधा सीधा इनका डिफरेंस ही निकाल दे तो सीधा आपको जीपी दिख रहा है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो दिख रहा है आपको 25। तो देखिए 48,000 आपकी कॉस्ट है, यहाँ डायरेक्ट इसका आंसर निकल जाएगा। हम इसको 25% कर दें का 25% ले लेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर निकल आएगा जीपी रेशो इन यूनिट्स 12,000। 4 टाइम यहाँ मल्टीप्लाई होगा 4 12,000, इस तरह से आपका आ गया 12,000 आपकी जीपी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो 25% है और अमाउंट है 12,000।
तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। पार्ट 1, 2, 3 हम पहले ही कवर कर चुके हैं। यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा जिज्ञासु प्लेटफॉर्म को। मिलते हैं नेक्स्ट